इसका दूसरा नाम शॉर्ट फॉर्म एजिक्स के नाम से है। और अगर हम इसका फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड। वो कैसे है मैं ये बताता हूं आपको। अभी जो टाइम चल रहा है वो एप्लीकेशंस और काफी चीजें ऐसी हैं, जो मशीनरी में भी काफी चीजें ऐसी हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर होता है, डिसेंट्रलाइज नहीं होता, सेंट्रलाइज्ड होता है वो। तो काफी एप्लीकेशन जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो ये जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, एआई एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने का ये सिंगुलैरिटी टोकन ये काम करता है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एजिक्स। तो मैं एजिक्स बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सिंगुलैरिटी। तो एजिक्स टोकन ये काम कर रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो के प्रोडक्ट हैं इसको बढ़ाया जाए, इसकी जो टेक्नोलॉजी है और लोगों के सामने लाई जाए। तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता है आने वाले टाइम में कंपनीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स वगैरह के जरिए काम होगा। और कहीं ना कहीं कि लोग जो है पहले हार्ड वर्क करते थे, अपने हिसाब से अपने आप से करते थे, अब उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी जगह ले लेगा। जो काम 1000 घंटे में होता था वो काम 10 घंटे में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने जापान और बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े जो कंट्री है वो डिपेंड होते हुए देखे हैं, जैसे जापान, चाइना और काफी सारी कंट्रीज हैं, और थोड़ी रिसर्च कर सकते हो आप भी। और अब तो सिंगापुर भी इसके अंदर आ चुका है। तो काफी कंट्रीज ने इसको अपनाया और अपने जो काम को बड़ा शॉर्टकट में कर लिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है फ्रेंड्स, अगर आप मानो तो भी ठीक है, अगर नहीं मानो तो भी ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टोकन है, 2018 के आसपास ये आया था और इसने अच्छी हाइप क्रिएट की थी। बट मैं आज आपको ये बताऊंगा बेसिकली ये टोकन करता क्या है। ठीक है, करता क्या है, इसका यूज केस क्या है, और ये आने वाले टाइम में ये अच्छा जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है, एक एजिक्स जो है पुराना टोकन इथेरियम मेननेट के ऊपर है, और इसका जो काम है डिसेंट्रलाइज्ड एआई फॉर द एमर्जिंग ग्लोबल ब्रेन। तो ये आने वाले टाइम में ये ऐसा एप्लीकेशन हब बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर मतलब डिसेंट्रलाइज वे में आप एप्लीकेशन बनाओ एआई से रिलेटेड। ठीक है, और वो मार्केट में आए और ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दे, और जिससे ह्यूमन को बहुत ज्यादा फायदा हो। ठीक है, और वो ग्लोबली हो, पर्टिकुलर एक कंट्री के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ऐसा इकोसिस्टम है इनका। तो बेनिफिशियल क्या है फ्रेंड, डेमोक्रेटिक है, डिसेंट्रलाइज है, और बेनिफिशियल है, डेमोक्रेटिक भी है। मतलब ये नहीं पर्टिकुलर एक बंदे के लिए काम करेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक बंदे के लिए काम करने लग जाए या एक कंट्री के लिए काम करने लग जाए, तो वो कंट्री चाहे तो दूसरी कंट्रियों को चुटकियों में बर्बाद कर सकता है। ये आने वाले टेक्नोलॉजी में होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एडॉप्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो ये डेमोक्रेटिक भी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन अपना एक प्रोडक्ट रेडी कर सकता है। इसको यूज के अंदर विश्वास रखती है वही कंपनी है। बाकी इसके अलावा भी मैं बताऊंगा। अच्छा, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एथ के अंदर है और कार्डानो के अंदर भी है। ठीक है, मैं आपको अगर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, जो 3 बिंदु हैं, तो कार्डानो एंड सोरा के ऊपर भी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है, कार्डानो के ऊपर भी है, और इथेरियम पे तो है ही है। तो फ्रेंड 3 कॉन्ट्रैक्ट इसके मार्केट में हैं। तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे जाके आप थोड़ा सा स्टडी करके इसको अगर बाय करने हैं तो बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी एक्सचेंज पे है, वहां से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, और आवर टेक्नोलॉजी, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक एआई प्लेटफॉर्म ये प्रोडक्ट देंगे जिससे आप एआई एप्लीकेशंस बना सको। ठीक है, एआई मार्केट प्लेस में विजिट कराऊंगा आपको, है ना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो एआई मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट है, कुछ सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प वो बाय किससे करने पड़ेंगे, इनकी मार्केट प्लेस में जाके। अगर वो प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो बाय करोगे, लेकिन बाय आपको एजिक्स टोकन से ही करना पड़ेगा। तो ये एक यूटिलिटी हो गई सिंगुलैरिटी नेट की, और आने वाले टाइम में अगर ये ग्रो करता है फ्यूचर में,
हर चीज की एक हाइप आ चुकी है, मीम कॉइन की हाइप आई है और मेटावर्स की भी चल रही है, और आई थी बीच में मेटावर्स की भी, और वेब 3 की भी आएगी। और वेब 3 में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा काम होगा। मुझे लगता है कि वेब 3 का जैसे ही आएगा, एक टाइम आएगा, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा रूप धारण कर लेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन है वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन की हाइप आ गई मार्केट में, तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आएगी जिससे क्रिप्टो करेंसी का बिल्कुल ही जो पिक्चर ही चेंज हो जाएगी एकदम आपकी। तो इसको बड़ा सीरियसली लेना, ये नहीं कि 1 साल के बाद प्रॉफिट के लिए लेना, इसको लेना है, इन टोकन्स को लेना है केवल और केवल आपने उस टाइम तक के लिए जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम नहीं आ जाता और वेब 3 का भी टाइम नहीं आ जाता। ठीक है, टाइम लगेगा, बट ये बिना टाइम के भी अपना ऑल टाइम हाई तो टच करेंगे ऑफ कोर्स। तो जब तक आप रुक सकते हो, ठीक है। अगर आपने मार्केट प्लेस विजिट करनी तो मैं अभी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा आपकी। तो एजिक्स टोकन जो है यूटिलिटी टोकन है, ठीक है, इस मार्केट प्लेस का। तो आप यहां से कुछ भी बाय करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको एजिक्स टोकन चाहिए होगा। गवर्नेंस भी, वोटिंग भी है। अगर ये एजिक्स टोकन आपको हक देता है, अगर आप इसको रखते हो अपने पास, तो वोटिंग करने का, ताकि ये जो कंपनी है डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर पाए, मतलब आप इनकी हेल्प कर पाए डिसीजन लेने के लिए। तो वोटिंग के लिए आपके पास एजिक्स टोकन होना बहुत जरूरी है। मल्टी चेन टोकन, बिकॉज ये 3 टोकन 3 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। एक तो इथेरियम, दूसरा कार्डानो और तीसरा सोरा एक्सचेंज, सोरा ब्लॉकचेन। तो 3 इसके ऊपर ऑलरेडी है। तो ये मल्टी चेन है ऑलरेडी, हो सकता है फ्यूचर में और ज्यादा चेन इसके ऊपर आ जाए। और इसको आप, जैसे इसका एजिक्स टोकन है, इसका एडवांटेज क्या है, आप स्टेकिंग कर सकते हो, इकोसिस्टम में एयर ड्रॉप कर सकते हो। अगर इकोसिस्टम का जो भी इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन आती है फ्यूचर में या कुछ भी ऐसे बिल्डअप होता है, तो अगर उनका एक टोकन होता है तो टोकन आपको 5% के हिसाब से आपको एयर ड्रॉप भी करेंगे, तो एजिक्स टोकन एडवांटेज ये भी है, एयर ड्रॉप भी होगा। 5% लिखा हुआ है, बाकी कितना होता है ये पता नहीं मुझे, बट ये एजिक्स टोकन होल्डर को रिवार्ड मिलेगा। डीप फंड भी है, कम्युनिटी ड्राइवन फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट फॉर बेनिफिशियल डिसेंट्रलाइज AI सर्विसेज। तो अगर किसी के पास टोकन है, अगर वो कुछ काम करता है, तो इनकी जो फंडिंग इकोसिस्टम है वो आपको थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी फंडिंग और काफी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में। स्ट्रक्चर प्रोवाइड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग पावर को लेकर ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। और रुजीव करके है, तो काफी सारे यहाँ पे सोफिया आपने सुना होगा, सोफिया एक रोबोट का नाम था, और इनकी जो पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी सोफिया से दाओ से है। तो सोफिया दाओ से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ बिल्डअप हो रहा है, तो आप ये भी देख सकते हो। जैम गैलेक्सी, ये सारे प्रोडक्ट आई थिंक इसके ऊपर बिल्डअप हो रहे हैं, और फ्यूचर में अगर इनका बूम आगे, किसी का भी बूम आए तो ये टोकन बहुत बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और इनके जो पार्टनर है, एक तो कार्डानो इनका पार्टनर है, ठीक है, हेंसन रोबोटिक्स। तो आई थिंक जो सोफिया रोबोट जो बनाया था, जो सोफिया रोबोट मैं अगर आपको दिखाता हूं, गूगल करता हूं हु मेड सोफिया रोबोट्स, तो फ्रेंड्स पता चलेगा कि एक्चुअली सोफिया रोबोट्स जिसने बनाया था उसकी इनके साथ पार्टनरशिप है कि नहीं, ये थोड़ा सर्च आउट कर लेते हैं, ठीक है। हेंसन रोबोटिक्स आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया, ये जो कंपनी है हेंसन रोबोटिक्स करके है, तो इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी इनके साथ है। रोबोटिक्स जो कंपनी है, इन्होंने जो है सोफिया रोबोट बनाया था। इसके बारे में गूगल में तो आपको पता ही है, काफी न्यूज को ग्रैब किया था, कई न्यूज कंपनीज ने सोफिया रोबोट से की एक्टिविटी को ग्रैब किया था। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है हेंसन रोबोटिक्स, तो इनके साथ इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है। ओशियन प्रोटोकॉल के साथ है, सेव्यो करके एक है, सिस्को के साथ ऑलरेडी है। सिस्को आपको पता है यूएससी का बहुत बड़ा ब्रांड है। टोडा करके है, एपिक प्रोटोकॉल है, एम लैब है, और ओरिजिन और एस जिनोवेट है। तो काफी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इसकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है फ्रेंड। और अगर आप कुछ और रिसर्च करते हो तो आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। और इसके अलावा कम्युनिटी और अबाउट सेक्शन में बाद में जाएंगे, इसके पहले अपने इसके प्रोडक्ट एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। एआई मार्केट प्लेस मैंने बताया था, और आप इस पे जाकर बहुत सारी चीजें बाय कर सकते हो। एजिस स्टेकिंग और
और ऑल पब्लिशर और डेवलपर पोर्टल। ठीक है, ये एक पोर्टल है जिसके ऊपर डेवलपर जाके अपनी चीजों को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं जो एआई से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम फिलहाल एआई मार्केट प्लेस देखेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली प्रोडक्ट जो किसके ऊपर काम कर रहे हैं और इनका प्रोडक्ट कैसा है, हवा में है कि वो रियलिटी में कुछ कर रहे हैं रियलिटी में। तो इनका जो वेबसाइट निकल के आ गई है जिसके ऊपर लॉग इन कर सकते हो, साइन अप और फ्री भी कर सकते हो इफ यू वांट टू बाय। जैसे अमेजोन पे जाते हो वैसे ही इनकी एप्लीकेशन, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप, ठीक है, तो आप जैसे ये देख सकते हो फर्स्ट इसका प्रोडक्ट सबसे ऊपर है रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग। तो इसका जो एक प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, वो रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग है। तो इसको आप बाय कर सकते हो किसके अंदर, आप इनके टोकन में बाय कर सकते हो। ये बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इसको जैसे ही बाय करोगे आप, तो जैसे मेरी आवाज है वैसे ही आप क्लोन कर सकते हो किसी और की आवाज, एकदम एग्जैक्ट क्लोन भी हो जाती है। और कई बार क्या होता है पता नहीं चलता कि ये क्लोन, जैसे मेरी आवाज है, आप कई बार आपने ये जो एआई है ये देखा होगा कि इसको स्कैम कर लिया, उसको स्कैम कर दिया। कई बार क्या होता है आपने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखी होंगी, प्री रिकॉर्डेड वॉइस देखी होगी, सुनी होगी, और ऐसा लगता है कि वो वॉइस सेम टू सेम उस बंदे की है जिसको वो जानते हैं। बड़ी बड़ी हैकिंग हो पॉसिबल होती है। और फ्रेंड्स, बड़े बड़े हैकर हैं वो इस प्रोग्राम को बाय करते हैं। वो किसके लिए करते हैं, जैसे कहीं पे किसी का वॉइस मेल सुना और उसने सोचा कि ये वॉइस फलाने बंदे की है और वो होती क्लोन है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं सेम टू सेम आप दूसरे शब्दों को यूज करके मेरे जैसी आवाज निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे एक रिकॉर्डिंग उसमें अटैच करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर में और सेम टू सेम वैसी आवाज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वो सॉफ्टवेयर है वो पहचान लेगा मेरी आवाज और वैसी की वैसी एक नई आवाज क्रिएट कर देगा। तो फ्रेंड, तो एआई एप्लीकेशंस ये बड़े बड़े जो हैकर होते हैं वो बाय करते हैं, वो यूज करते हैं। और इसके अलावा मैं ये एक छोटा सा डेमो था, एक छोटी सी एप्लीकेशन थी जो ये टाइगर है। देखो टाइगर को वॉच कर लिया है एआई ऑलरेडी ने, तो एआई एप्लीकेशन ने तो टाइगर को यहाँ पे वॉच कर लिया। और इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्रीक्वेंसी वगैरह देख सकता है कि आवाज कितने फ्रीक्वेंसी, आवाज की कितनी तेजी से फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा और ज्यादा अगर कई बार आपने देखा होगा किसी मशीन के आगे हाथ जैसे ही आ जाता है, वो हाथ से वो एक्टिव हो जाती है वो मशीन, जैसे लिफ्ट के आगे हम आ जाते हैं, तो वो सब एआई इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है। ये टेक्स्ट जनरेट एक ये जो मशीन है, इनकी जो सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली इनकी मशीनें सेम टू सेम टेक्स्ट जो छपे होते हैं बुक्स में वो लिखने लग जाएगी। और ये एआई से ये जो मैसेजिंग ऐप है वो बना सकते हो आप। इसके अलावा ये ऑटोमेटिकली जो रोबोटिक चेस है ये बना सकते हो, ये बिल्डअप कर सकते हो। ये देखो ये चेहरे पहचानती है, डिटेक्ट फेसेस, ये चेहरे पहचानती है ये एआई। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इनके यहां से बाय कर सकते हो फ्रेंड। रियल टाइम प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है ये। इमेज सिगमेंट, कोई इमेज पर्टिकुलर है तो उस सिगमेंट को पहचानने का काम करती है। और स्टाइल ट्रांसफर, तो कहने का मतलब जो कोई भी किसी भी तरह से कोई फोटो है, कुछ भी, कुछ एक स्टाइल में इसको एक प्रेजेंटेबल बना देगी जो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा यूज केस है आजकल, इन चीजों का यूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सुपर रेजोल्यूशंस, तो ये आप दो फोटो देख रहे हो टाइगर की, एक तो ये वाली है और एक लेफ्ट हैंड साइड वाली में है, एक राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड वाला जो साइड वाला है वो टाइगर का फेस बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा दिख रहा है, दूसरे का इतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसके अलावा काफी सारे वर्क के ऊपर वर्क कर रहा है फ्रेंड। तो अच्छा, और मुझे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि इनकी जो पार्टनरशिप है हैंसन रोबोटिक्स से है ऑलरेडी, और फ्यूचर में अगर इनकी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होती है उनको लेकर या कुछ भी है तो ये टोकन बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसकी पार्टनरशिप है। ऑफ कोर्स आने वाला फ्यूचर है एआई, और फ्यूचर में ये कहां तक जा सकता है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगर इसके बारे में आपने देखना है तो मैं वैसे ही बता देता हूं, मैं इसके चार्ट्स वगैरह नहीं, फंडामेंटल अच्छा है तो आप इसको बाय कर सकते हो। अभी जो प्राइस है वो काफी कम है और इसका ऑल टाइम हाई 95 सेंट तक गया था। अभी इसका प्राइस आई थिंक
ये 0.047 के आसपास चल रहा है, मतलब 5 सेंट समझ लो इसको के आसपास चल रहा है, पर ये 95 सेंट गया था। इसके जो है कितने प्राइस का ये मैं नहीं कहना चाहता, बट ये है कि आप ये बाय रेंज में है, आने वाले टाइम में अगर इसका कोई दौर आता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करेगा, तो 20x भी हो सकता है यहां से, ठीक है। अगर वो ऑल टाइम को और ज्यादा क्रॉस कर जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बुल रन इस बार बहुत तगड़ा आने वाला है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और आने वाले में जब बाइंग का प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर इनका जो मैं ट्विटर देखूं, ट्विटर में 4231 ट्वीट है अभी तक, और इसमें लिखो सिंगुलैरिटी NET करके है इनका जो ट्विटर का नाम है, और डिसेंट्रलाइज AI डेमोक्रेटिक एक्सेसिबल नीड इंसाइट इनटू द फ्यूचर। और इनका जो YouTube चैनल भी है वहां पे जाके इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रेंड। और इसके अलावा अगर इसका जो है 23 घंटे पहले इनका एक ट्वीट आया था, इकोसिस्टम राउंड अप करके है, इसके बारे में भी पढ़ सकते हो। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि रेगुलर इनके अपडेट्स आ रहे हैं ना, तो ये भी इनके ट्विटर से पता चल जाएगा फ्रेंड। तो इनके जो रेगुलर 4 घंटे पहले भी इनका एक ट्वीट आया है, इनको इन्होंने रीट्वीट किया है, तो उनमें रीट्वीट क्या है वो बता देता हूँ आपको। डॉक्टर एलेक्स ओरबेरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, डायरेक्टर ऑफ न्यूरल adapting computing NAC laboratory presented a discussion AGI, the AGI discussion forum, तो at 21 of September। तो इसमें किसी का ट्वीट है ओपन कोच हाइप्रोन, जिन्होंने AGI का जो फॉरम है, डिस्कशन फॉरम, वहां पे डिस्कस किया है इनके जो इकोसिस्टम के बारे में। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो ऐसे ही काफी चीजें आप सर्च आउट कर सकते हो कि क्या चल रहा है बेसिकली AGI में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि rejuve.ai ने एक ट्वीट दिया है, और सिंगुलैरिटी NET ने इसको रीट्वीट भी किया है, और जैस्मिन विद जो इनका नाम लिखा CEO, इनके बारे में मतलब इसके इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि इसके रेगुलर अपडेट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्होंने एक और रिट्वीट किया है 6 घंटे पहले, तो आप वो काफी सारी चीजें देख सकते हो फ्रेंड। बिकम ए सॉलिडिटी, नहीं ये नहीं। तो फ्रेंड ये छोटा सा अपडेट था, आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। किसी भी चीज को बाय करने के लिए हर चीज देखी जाती है। अगर मैं देखूं इसका मार्केट कैप भी काफी कम है, केवल और केवल 53 मिलियन है। तो 53 मिलियन के बाद इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए, और 2 बिलियन ही इसके टोकन है। जब इसका जो इकोसिस्टम बिल्ड होगा आने वाले फ्यूचर में, तो काफी अच्छा ये बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। पिछले अगर मैं 24 घंटे में देखूं तो 46 सेंट से ये 48 सेंट को भी पार करके गया था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, उसी रेंज में चल रहा है। अब ट्रेंड है इसके अंदर थोड़ा सा, बट आपको पता है बियर मार्केट है, बियर मार्केट में ये तो बाय का टाइम है। जितने ज्यादा बाय करके रखोगे, बुल में बेचोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था फ्रेंड सिंगुलैरिटी के बारे में, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे टेलीग्राम में आके मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।